जय हिंद स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करेंगे वो क्लास 10th के लिए जीवन परिचय। आपने किसी ना किसी बुक या क्वेश्चन बैंक से याद किया होगा, उसमें बहुत ही कहीं ना कहीं कठिन लैंग्वेज लिखी होती है। तो आज हम आपको बताएंगे, एक अलग अंदाज में आपको पढ़ाएंगे, आपको कैसे लिखना है ये भी बताएंगे, और एकदम सरल भाषा में जीवन परिचय आपको याद भी करा देंगे। तो इसमें देखिए कैसे लिखना है ये आज हम आपको बताएंगे। इसमें एक नई चीज़ ऐड की है हमने। क्या ऐड किए? सबसे पहले आपको क्या, जयशंकर प्रसाद जी की हेडिंग डालना है, और सबसे पहले ये उनके जीवन से संबंधित कुछ लाइनें हैं, इनको आपको लिखना है। लाइनें क्या है इनको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। काशीवासी दानशील शिवरत्न पुत्र देवी प्रसाद, जिनके सुत कविवर हिंदी के गौरव जय शंकर प्रसाद, संबत 1946 विक्रम में जिनका अवतार, छायावादी युग के दृष्टा, उच्च कोटि के नाटककार। इससे क्या होगा आपको देखना, अभी हर चीज याद रहे। काशीवासी दानशील मतलब काशी के रहने वाले, और दानशील मतलब दानशील। शिवरत्न पुत्र देवी प्रसाद, शिवरत्न पुत्र देवी प्रसाद, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद और देवी प्रसाद के पिता का नाम शिवरत्न था। और जिनके सुत कविवर हिंदी के, जिनके सुत मतलब पुत्र, देवी प्रसाद के पुत्र कविवर हिंदी के गौरव जय शंकर प्रसाद, जिनके सुत कविवर हिंदी के गौरव जय शंकर प्रसाद, संबत 1946 मतलब संबत 1946 विक्रम में जिनका अवतार, संबत 1946 में इनका जन्म हुआ था, छायावादी युग के दृष्टा, उच्च कोटि के नाटककार। तो इसे आप याद कर लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप एग्जाम में इसको लिख देते हैं तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर होगा, आपकी कॉपी जो चेक कर रहा होगा, उस पर आपका इंप्रेशन होगा वो एक अलग ही तरीके से जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, रूपरेखा डालनी है, हेडिंग, इसमें जन्म स्थान, पिता, शिक्षा, कार्यक्षेत्र, जीवन परिचय, स्वर्गवास, फिर कृतियां। आप ये ना लिखें तब भी चलेगा, लेकिन लिख देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये जरूर लिखें। सबसे पहले आप लिखेंगे जन्म स्थान। तो प्रसाद जी का जन्म सन 1889। ये देखिए यहाँ पे कुछ कहीं बुक में 89 और कहीं 1890 दिया है। ये आपको बता देते हैं ये 89 कैसे है। इसमें देखिए ये संबत 1946, ये संबत 1946 था। जब 46 में से हम 57 घटाएंगे, संवत में 57 घटाया जाता है, जब 57 घटाएंगे तो हमारा आएगा 1889। लेकिन कुछ बुक में सन के हिसाब से 1890 दिया है, तो आप इसमें से आप 90 लिखते हैं या कोई भी लिखते हैं, आपको दोनों सही होंगे। तो प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। उसके बाद पिता श्री देवी प्रसाद, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये देखिए आपने लाइनें याद की होंगी, इसमें इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। शिक्षा, इन्होंने शिक्षा का मतलब किस चीज़ की शिक्षा की, इन्होंने घर पर ही हिंदी संस्कृत अंग्रेजी का अध्ययन किया। इन्होंने घर पर ही हिंदी संस्कृत अंग्रेजी का अध्ययन किया। फिर लिखेंगे आप कार्य क्षेत्र, ये काव्यकार या लेखककार, काव्यकार आप ना कहिए, लेखककार सही होगा आपके लिए, इसको काट देते हैं। तो कार्य क्षेत्र लेखककार के रूप में। अब इनका फिर इसके बाद आपको जीवन परिचय लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट जीवन परिचय लिखा और उनके बारे में लिख दिया। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप सबसे पहले अगर ये लाइनें याद कर लेते हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इन लाइनों को सबसे पहले लिखिए, फिर आप इनका जन्म स्थान, फिर पिता, शिक्षा, कार्य क्षेत्र, उसके बाद आप जीवन परिचय लिखेंगे। और जीवन परिचय में एकदम सरल भाषा में आपको याद करा देंगे अभी। महान कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता थे। जर्दा मतलब तंबाकू, जर्दा विक्रेता थे। प्रसाद जी प्रसाद जी का बाल्यकाल सुख के साथ व्यतीत हुआ। प्रसाद जी के पिता की मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात उनकी माता भी उन्हें संसार में अकेला छोड़कर चली गईं। प्रसाद जी के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। इसमें आप क्या करना है, ये जैसे कुछ इसमें जो नेम होते हैं जैसे सन है और ये नेम होगा कुछ, इनको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, हाईलाइट करेंगे। और इसके बाद शंभू रत्न जी ने किया। सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा, इसलिए उनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया। घर पर ही वे भाग योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। प्रसाद जी को प्रारंभ से ही साहित्य के प्रति रुचि थी। वे प्रायः साहित्यिक पुस्तक पढ़ा करते थे और अवसर मिलने पर कविता भी किया करते थे। तो इसके
ये हो गया इनका जीवन परिचय। अभी थोड़ा और है इसमें कुछ लाइनें। आई होप आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। पहले तो उनके भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, तब उन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता दे दी। इसके पश्चात उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी का स्वर्गवास हो गया, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और व्यापार भी समाप्त हो गया। संघर्ष और चिंताओं के कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो गया। उन्हें यक्ष्मा रोग से उन्हें यक्ष्मा रोग ने धर दबोचा, जिसके कारण सन 1937 में इनकी मृत्यु हो गई और वे सदा सदा के लिए संसार से विदा हो गए। तो आपको इस प्रकार जीवन परिचय लिखना है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है और उसके बाद आप जन्म स्थान लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे पिता, शिक्षा, कार्यक्षेत्र, उसके बाद आप जीवन परिचय लिखेंगे और इसमें जो सन है, नेम है, इनके पिता का नाम, इनके भाई का नाम, इनको आप हाईलाइट कर देंगे, कॉलेज का नाम, और उसके बाद आप लिखेंगे कृतियाँ। कृतियाँ में सबसे पहले आप लिखेंगे काव्य। इनके काव्य थे आंसू और कामायनी। और फिर लिखेंगे आप कहानी, आंधी और छाया। इनकी दो कहानियाँ थी, आंधी और छाया, और भी थी। अगर आपको कोई पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो नंबर 3 उपन्यास, उपन्यास था इनका तितली और कंकाल। आपको सिर्फ दो ही दो लिखने हैं, नाटक चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। इनके दो नाटक चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, क्योंकि जो अगले निबंध हम पढ़ाएंगे वो होंगे हमारे सुमित्रा नंदन पंत और सूरदास जी पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके से आपको एक सरल भाषा में और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारी गोस्वामी तुलसीदास, और इसके बाद हम पढ़ाएंगे गोस्वामी तुलसीदास के बाद पढ़ाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।